हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था कनिष्क में अपने कनिष्क के साम्राज्य विस्तार, उसके व्यक्तित्व और उसके बौद्ध धर्म के पोषक के रूप में इसमें अपने टिप्पणी कर चुके थे। आज अपने जो टॉपिक है वह चतुर्थ बौद्ध संगीति, या अपने इसमें टॉपिक लिख सकते हैं बौद्ध धर्म का विभाजन। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंतर्गत ही क्या होता है, बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। इसलिए अपना टॉपिक क्या बन जाएगा, बौद्ध धर्म का विभाजन। अगर चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात की जाए तो बौद्ध धर्म में उपस्थित विवादास्पद सिद्धांतों का निर्णय करने के उद्देश्य से ही कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यानी कि बौद्ध धर्म में जो उपस्थित विवादास्पद सिद्धांत है, बौद्ध धर्म में उपस्थित विवादास्पद सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर निर्णय करने के लिए ही कनिष्क द्वारा, किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा कश्मीर के कुंडलवन में, कहाँ, कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो देखो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल कौन सा था, तो कश्मीर का कुंडलवन। और शासक कौन था, यानी कि जिसके द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, तो शासक था कनिष्क के द्वारा कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसमें 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया था। कितने विद्वानों ने, 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। और इस समिति का या संगीति का अपने कह सकते हैं जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष किसे बनाया गया, वसुमित्र को। किसे बनाया गया, वसुमित्र को। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, अश्व घोष को। किसे बनाया गया, अश्व घोष को। तो जो कनिष्क के द्वारा कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, इसमें 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। और इसके अध्यक्ष कौन रहे, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष इसके किसे बनाया गया, अश्व घोष को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। 6 माह तक, कितने समय तक, 6 महीने तक यह बौद्ध संगीति चली थी। समय कितना था इसके लिए, टोटल 6 माह तक इसका आयोजन किया गया। 6 माह तक इस संगीति का आयोजन किया गया। अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो त्रिपिटक है, कौन कौन से हैं त्रिपिटक, ये त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला त्रिपिटक कौन सा है, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक। पहला कौन सा है, अभिधम्म पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा सूत पिटक। इन तीनों पिटकों में क्या की गई, इस पर टिक्का लिखी गई। इस बौद्ध संगीति के अंतर्गत जो त्रिपिटक थे, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक, इन पे क्या की गई, टिक्का लिखी गई। और इन टिक्का को एक साहित्य में संकलित किया गया, एक पुस्तक बनाई गई जिसे महाविभास कहा गया। किसमें, महाविभास कहा गया उसे। यानी कि जो इन त्रिपिटकों पर जो टिक्का लिखी गई थी, उन टिक्काओं को एक पुस्तक में संकलित किया गया और इसे क्या कहा गया, महाविभास कहा गया। यही महाविभास बाद में क्या कहलाया, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है इसे। किसमें, बौद्ध धर्म में विश्वकोश कह सकते हैं इसे, या आपने क्या कह सकते हैं, इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं।
सभी टिक्काओं को ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण कर विशेष रूप से निर्मित एक स्तूप में भी रखा गया था। जो टिक्काएँ थी उन्हें ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण भी किया गया था। किस में लिखा गया था? ताम्र पत्रों पर उत्कीर्णित किया गया और उन्हें एक जो स्तूप था उसमें रखा गया था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म के तत्कालीन 18 स्कूलों के मतभेदों का निवारण भी किया गया था। तिब्बती जो इतिहासकार है तारानाथ, कौन है? तारानाथ। तारानाथ का क्या मानना है भी जो 18 स्कूल थे किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उन 18 स्कूलों के जो विवाद थे उन स्कूलों के विवादों का भी निवारण इसके अंतर्गत किया गया था। और बौद्ध संगीति की सबसे प्रमुख बात क्या रही? बौद्ध संगीति की प्रमुख बात रही बौद्ध धर्म में विभाजन होना। क्या रही? बौद्ध धर्म में विभाजन होना। बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था इस संगीति के अंतर्गत। पहला कौन सा रखा गया? हीनयान। और दूसरी शाखा कौन सी बन गई इसकी? महायान। जो बौद्ध धर्म था वह 2 भागों में बंट गया इस संगीति में। पहला कौन सा? हीनयान। और दूसरी शाखा इसकी कौन सी बन गई? महायान। अगर कनिष्क की बात करें तो वो किस शाखा से जुड़े हुए थे? तो कनिष्क था महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। जनसाधारण में तथा विदेशों में प्रचार के लिए इस समय बौद्ध धर्म के नियमों व सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया था। इसमें मूर्ति पूजा, स्वर्ग, धार्मिक क्रियाएं आदि को स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार बौद्ध धर्म की नवीन शाखा का जन्म हुआ जिसे क्या कहा गया? महायान कहा गया। जबकि मूल धर्म जो था वह क्या कहलाया? हीनयान कहलाया। यानी कि जो हीनयान था वह तो क्या था? मूल बौद्ध धर्म था। ठीक है, या पौराणिक जो विचार थे उनमें विश्वास करने वाले लोग किस शाखा से जुड़े? हीनयान शाखा से। और जो महायान थे वह नवीन था। क्या था? नवीन बौद्ध धर्म अपने कह सकते हैं। जो नवीन विचारधारा रखने वाले लोग थे वो किससे जुड़े थे? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़े हुए थे। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज धर्म के रूप में स्वीकार किया था। जो महायान शाखा थी वह कनिष्क के समय क्या थी? राज धर्म था। यह क्या थी? राज धर्म रखा। कनिष्क ने महायान शाखा को राज धर्म के रूप में भी दर्जा दिया था। हीनयान में बुद्ध केवल महापुरुष थे। देखो हीनयान और महायान में थोड़ा अंतर है। तो यहाँ पर क्या है? बुद्ध महापुरुष हैं। यानी कि बुद्ध को क्या माना गया? हीनयान शाखा में बुद्ध को महापुरुष माना गया है। लेकिन अगर बात की जाए महायान में तो बुद्ध को ईश्वरीय अवतार माना गया है। महायान में क्या माना गया है? बुद्ध को ईश्वरीय अवतार माना गया। तो पहला अंतर इन दोनों में क्या हो जाएगा? हीनयान में तो बुद्ध को क्या माना गया है? एक महापुरुष माना गया है। महायान में क्या माना गया है? बुद्ध को ईश्वरीय अवतार माना गया है और उनकी मूर्ति पूजा उसके अंतर्गत की जाती है। किसमें? महायान में। हीनयान में सत्कर्मों पर बल दिया गया। महायान में बुद्ध एवं बौद्धिस्टों की पूजा। यहाँ पर तो क्या रखा गया? सत्कर्मों पर बल दिया गया। किस पर? सत्कर्मों पर बल दिया गया। और यहाँ पर अपने कह सकते हैं बुद्ध एवं बौद्धिस्टों की मूर्ति के रूप में पूजा की जाती थी। मूर्ति के रूप में पूजना या पूजा की जाती थी। तो दूसरा अंतर अपना क्या रहा? जो हीनयान संबंधी लोग थे वे बुद्ध के जो सत्कर्म थे उन्हीं पर ज़्यादा बल देते थे या सत्कर्मों पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया। और महायान शाखा से संबंधित जो लोग थे उन्होंने क्या किया? बुद्ध एवं बौद्धिस्टों की पूजा पर बल दिया और मूर्ति पूजा की। हीनयान जो संबंधित लोग थे वो पाली भाषा का प्रयोग करते थे और महायान वाले संस्कृत भाषा का। अगर हीनयान वाले में बात करें तो भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। अगर महायान से संबंधित जो लोग थे वो किस भाषा पर विश्वास करते थे या कौन सी भाषा लिखित रूप में यूज़ की जाती थी? तो संस्कृत भाषा लिखित रूप में इसके अंतर्गत यूज़ की जाती थी। बौद्ध धर्म की इस नई शाखा महायान के उदय के कारण बौद्ध धर्म का विकास तेजी से हुआ था और अन्य धर्मों के समान मूर्ति पूजा का प्रचलन होने से महायान धर्म को लोकप्रियता भी जो इसकी थी वह भी बढ़ गई थी। यानी कि अपने आप जो इसके अंतर्गत हीनयान और महायान में शाखाओं में जो अंतर था वह कंप्लीट हो चुका है। देखो इसमें क्या है?
यह तो हीनयान क्या था, यह तो मूल बौद्ध धर्म था। महायान क्या था, नवीन बौद्ध धर्म था। हीनयान में बुद्ध को क्या माना गया है, सिर्फ महान पुरुष माना गया है। महायान में क्या माना गया है, बुद्ध को ईश्वरीय अवतार माना गया है। हीनयान में सत्कर्मों पर बल दिया गया है। महायान में मूर्ति के रूप में पूजा अर्चना, बुद्धिस्टों की पूजा अर्चना वगैरह पर बल दिया गया है। हीनयान में कौन सी भाषा का यूज़ हुआ, पाली भाषा का। महायान में संस्कृत भाषा का। और ज़्यादातर जो शासक वर्ग था वह किससे जुड़ा हुआ था, महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। कनिष्क के द्वारा तो महायान शाखा को राज धर्म के रूप में भी स्वीकार किया गया था। और बताया जाता है भी इसी महायान शाखा के कारण ही बौद्ध धर्म जो था वह देश और विदेशों में फैला था। यानी कि प्रचार प्रसार सर्वाधिक किस शाखा के कारण हुआ, महायान शाखा के कारण ही हुआ था। तो बच्चों आज हमारा जो नया टॉपिक था कौन सा, चतुर्थ बौद्ध संगीति या बौद्ध धर्म में विभाजन, वह कंप्लीट हो चुका है। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।